Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो, सभी गाएंगे प्रेम से। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Jaya Shri Radhe. Radha Govinda, Jaya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सायंकाल के सत्संग कार्यक्रम में। स्वामी लीलाशाह मंदिर, नवजीवन नगर, सोलापुर। तो यहाँ हम गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार में एकत्रित हुए हैं। हमारे सिंधी परिवार के सारे सदस्य और सारे मित्र। ये अधिक मास प्रारंभ हुआ है 18 तारीख से। 18 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये अधिक मास पुरुषोत्तम अधिक मास के नाम से प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक विश्व हरिनाम महोत्सव भी है। पूरे विश्व भर में हरिनाम का कीर्तन हो रहा है। हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पर हरे कृष्ण का कीर्तन हमें मिलेगा। तो ये दोनों योगायोग एकत्रित हुए हैं इस साल। वैसे अधिक मास में कोई शुभ कार्य, विवाह हो, घर का गृह प्रवेश हो, या कोई संस्कार हो, यज्ञ हो, ये कोई करते नहीं हैं, क्योंकि अधिक मास को एक अपवित्र या मलमास कहा गया है। इसीलिए इस महीने को कोई लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो अधिक मास था, भगवान श्री नारायण के पास पहुंचा और उन्होंने कहा इस महीने में कोई यज्ञ नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होते, तो मुझे कोई देवी देवता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान विष्णु नारायण ने कहा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं ही स्वीकार कर लेता हूँ। यदि इस महीने में कोई संस्कार, पूजा, हवन, यज्ञ नहीं होते, फिर भी इस महीने में भक्ति के लिए या भगवान का नाम लेने के लिए कोई नीति नियम नहीं है। और जो व्यक्ति इस महीने में अधिक से अधिक भगवान नाम का जप या हरि नाम, या हर जगह पर हरि नाम की महिमा और श्री राम की नाम की महिमा, जय श्री राम आती हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो लिखा है, शराब आदि नशीले पदार्थ को सेवन और एवं मांसाहार करने वाले की नाम दीक्षा लेना परमात्मा के नाम का घोर अपराध। यह कार्य के नाम को तथा अपवित्र पात्र में परोसने जैसा है। नाम कैसे है? पूर्ण पवित्र।
शुद्ध नाम है भगवान। भगवान का नाम लेते लेते हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बताया है, जैसे दूध होता है और दूध हमेशा पवित्र है, और इसीलिए दूध को पूर्ण अन्न कहा गया है। उसमें हर कोई जो भी हमें कैलोरीज चाहिए, विटामिन चाहिए, सभी दूध, और इसीलिए दूध को पूर्णान्न कहा गया है। मगर यदि वही दूध के कोई पास को जहरीला सर्प यदि स्पर्श करता है उस दूध को, तो दूध जहर बन जाता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति हर क्षण ऐसे मांसाहार, मादक द्रव्यों का सेवन, शराब, जैसे धामेचा जी के घर पे सत्संग में शराब सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद कर देती है। शराब जो खराब है उसको पीकर या अलग अलग गलत कार्यों को करके जब व्यक्ति भगवान का नाम लेने का प्रयास करता है और भगवान का नाम देता है, जैसे नाम दीक्षा लिखा है यहाँ पर, तो व्यक्ति एक अपराध कर रहा है, क्योंकि उसी प्रकार उसका फल हो जाता है। भगवान का नाम तो शुद्ध है, मगर एक गलत व्यक्ति के संसर्ग में आने के कारण उसकी अपवित्रता, उस व्यक्ति की अशुद्धता उसमें स्पर्श हो जाती है। मगर यदि कोई भगवान के भक्तों के मुख से भगवान का नाम सुने, चांडाल, चांडाल किसको कहा गया है? जो कुत्ते का मांस खाते हैं उनको चांडाल के। जो ब्राह्मण या जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर एक व्यक्ति को भगवान के भक्त के रूप में देखते हैं। उस व्यक्ति को नहीं देखते, उसके हृदय में जो परमात्मा है उसका दर्शन करते हैं। और इसीलिए हम मंदिरों में भी देखते हैं, हम सभी को प्रभु कह के पुकारते हैं। प्रभु मतलब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास है। उस व्यक्ति के नहीं, उस परमात्मा है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए हम भक्तों को नमन करते हैं, साधु संतों को नमन करते हैं, बुजुर्गों को नमन करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों नमन करने के लिए कहा है? क्योंकि उनके अंदर जो भक्ति है, परमात्मा है, उनको हम नमन करते हैं। तो जब प्रभु का भगवान नाम कोई भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा सुनता है, तो जो गलत वासना या गलत विचार है वो नष्ट हो जाते हैं। और आज हम जो कहानी बताएंगे, एक कथा एक ऐसी व्यक्ति की है जो व्यक्ति अपने जीवन में, हमसे बहुत दूर नहीं, सिर्फ आज से 50 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति भारत के ही बंगाल प्रांत से सीधे अमेरिका पहुँचे। इनका नाम था अभय चरण गौर मोहन डे। डे मतलब उनका सरनेम। अभय चरण गौर मोहन पिताजी का नाम डे। इनका जन्म 1896 में इनका जन्म हुआ। 96 और अभी आने वाला 25। 1896 में इनका जन्म सितंबर महीने में जन्माष्टमी के दूसरे दिन, जिस दिन नंद महाराज नंदोत्सव मना रहे थे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो नंद बाबा के घर पे आनंद, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कृष्ण ने जन्म लिया है। नंद के घर आनंद भयो, वो सभी को आनंद देने वाले कृष्ण जिस दिन अवतरित हुए, उसके दूसरे दिन, क्योंकि भगवान का जन्म तो रात्रि के 12 बजे हुआ। कभी कभी भक्त कहते हैं भगवान श्री कृष्ण थोड़े कठोर है, उनसे दयालु तो प्रभु रामचंद्र है। क्योंकि भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ तो रात के 12 बजे तक उपवास करना पड़ता है। और प्रभु रामचंद्र दोपहर में 12 बजे अवतरित हुए, तो 12 बजे तक ही दोपहर में उपवास करो, फिर
प्रसाद ले सकते हैं। और भगवान का जन्म रात के 12 बजे तक, तो मंगलारती से लेकर प्रातःकाल 4:30 से लेकर रात के 12 बजे तक उपवास करना पड़ता है। तो जब रात्रि में भगवान का जन्म हुआ तो दूसरे दिन नंदोत्सव, भगवान के अवतरण के लिए नंद महाराज ने सभी ब्राह्मणों को गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान आरंभ किया और पूरा दिन ये त्यौहार चलते रहा। और वही दिन है नंदोत्सव का जिस दिन एक ये जो अभय चरण बाबू अवतरित हुए बंगाल में, कलकत्ता शहर में। तो जब जन्म लिए तो उस समय तो पूरा ब्रिटिश का राज्य भारत में चल रहा था। 1896 की बात है ये। और ब्रिटिश राज्य में हर एक व्यक्ति भारत देश के स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सभी थे। गांधी जी भी अपनी भी सेवाएं कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस, आप हमें खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, बंगाल से। तो ये धीरे 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 अभय बाबू बढ़ते गए। इनका एजुकेशन प्रारंभ हुआ, कॉलेज में एडमिशन लिया। और कॉलेज में जब थे तो अपने मित्रों के साथ सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सेना में उन्होंने प्रवेश भी किया। और आज़ाद हिंद सेना में भाग लेकर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए उनके साथ मदद करने लगे। और उसी के बीच उनके एक मित्र, कॉलेज के मित्र उनको जो थे, उन्होंने कहा एक साधु से, एक संत से हमें मिलने जाना है, चलो। तो जैसे आज भी कभी कभी लगता है क्या साधु संतों को मिलना है, सारे तो ढोंगी होते हैं, साधु ऐसे ही है सारे। सभी कोई काम धंधा नहीं इसलिए फंसाते, सभी को इसलिए साधु बन जाते हैं। तो प्रभुपाद ये जो अभय चरण थे ये भी कहने लगे मुझे किसी को साधु को अगर मिलना नहीं है, मुझे पता है सारे साधु कैसे होते हैं। और इसीलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण अभी की स्थिति है, हमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करानी है। देश पहले स्वतंत्र होना है, बाद में सब देखा जाएगा। बोले नहीं, एक बार चलो, ये अच्छे साधु हैं। तो अभय अपने मित्र के साथ एक गौड़िया मठ में पहुँचे, वहाँ पर बंगाल में, कलकत्ता में। और वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो अभय के आगे चलकर गुरु बने, उनसे मिले। और जब मिलने के बाद पहली ही मुलाकात, एक नया लड़का कॉलेज का आया था गुरुजी को मिलने, दर्शन करने, और गुरुजी को देखते ही आकृष्ट हो गया। और गुरुजी ने देखते ही पहली बात जो उनको आदेश दिया, उन्होंने कहा आप अंग्रेज़ी में पढ़े लिखे एक अच्छे नौजवान हो, आप अंग्रेज़ी में प्रचार करो, भगवत गीता और भागवत का अंग्रेज़ी में प्रचार करो। पहली मुलाकात, कोई ऐसे बात नहीं, कोई पहचान नहीं, कहाँ से हो, कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, कहाँ रहते, कुछ नहीं। पहली मुलाकात ऐसे बैठे थे जैसे रसिक शेखर पर बैठे हैं। और जैसे ही पहली मुलाकात में उनको आदेश दिया कि आप अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करो। ये बात है 1922 की। तो जैसे ही 1922 में ये आदेश प्राप्त हुआ तो ये सोचने लगे कैसे हो सकता है, अभी तो स्वतंत्रता है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और ये आदेश तो मिला है, कैसे करें। तब गुरु कहने लगे उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि सबसे इमरजेंसी है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। क्योंकि जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा तब तक उसका झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। वो झगड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे। कभी घर में झगड़ेंगे, घर से बाहर आके समाज के लिए झगड़ेंगे, देश के लिए झगड़ेंगे। उससे अच्छा उनको भक्त बनाना चाहिए, उनको भगवान का नाम देना चाहिए। तो फिर ये सोचते 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 1959 तक विवाहित थे, गृहस्थ थे। तो 1959 तक ये सोचते रहे कि कैसे गुरु का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। और फिर 1959 में उन्होंने संन्यास ले लिया, पूरा घर से छुटकारा प्राप्त करके गुरु का आदेश पालन करने के लिए। और फिर
1965 की बात है जब उनकी आयु 70 हुई अभय बाबू की। अभय बाबू कितने साल के हो गए अभी? 70 साल के। जब 1896 का जन्म था और 1965 में 70 साल की आयु में उन्होंने प्रयास किया, अभी मेरे गुरु के आदेश से मुझे अभी पाश्चिमात्य देश में जाकर, विदेश में जाकर प्रचार करना है। क्योंकि भारत में हम देखते हैं जो भी हमें इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए, फैशन जो भी मिलती है विदेश से आती है, खाना जो भी मिलता है, अभी देखिए कितना इटालियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, पिज़्ज़ा, बर्गर ये भारत में था ही नहीं और किसी को इसका नाम भी नहीं पता। आजकल हम देखते हैं पनीर भी प्राय दक्षिण भारत में लोगों को पता नहीं है। उत्तर भारत में तो पता है पनीर, छोले ये सब, उत्तर दक्षिण भारत में हमने देखा लोगों को पनीर भी पता नहीं है। अन्नम सारम बुआ वही चलते रहता है। तो एक बार हमारी पदयात्रा जब दक्षिण भारत में थी, तमिलनाडु में, तो उसमें कई सारे भक्त पूरे भारत भर में, ये पदयात्रा 1984 से हर रोज़ कृष्ण बलराम के विग्रह बैलगाड़ी में लेकर बैलगाड़ी के साथ चलते रहते, कभी रुकते नहीं। पहली बार रुके इस कोरोना के कारण, इस कोरोना में उनको रुकना पड़ा, तो कभी नहीं रुके। हर रोज़ 10, 20, 15 किलोमीटर चलते 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 पूरे भारत की 5 बार प्रदक्षिणा हो गई। 1984 से आई थी क्या पदयात्रा है? अच्छा, तो ऑल इंडिया पदयात्रा इसको कहते हैं, अखिल भारतीय पदयात्रा। तो अभी तक इन्होंने 5 बार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, द्वारका से लेकर कलकत्ता, बंगाल तक पूरा भारत की परिक्रमा, 4 धाम यात्रा, जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वर और बद्रिकाश्रम, ये पूरे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो एक बार दक्षिण भारत में जब ये पदयात्रा पहुंची तो पनीर की सब्ज़ी वहाँ पर भक्तों ने बनाई और कई सारे लोगों को प्रसाद के लिए बुलाया, ऐसे सत्संग के बाद। तो सत्संग के बाद लोग बैठे प्रसाद लेने के लिए, तो उनको पता नहीं था क्या है, पहली बार उन्होंने देखा था पनीर, तो चूस कर फेंकने लगे वो पनीर को। पनीर की सब्ज़ी से पनीर उठाया, चूसने लगे और फेंकने लगे। तो ये तो इन पनीर की बात तो दूर, अभी यहाँ पर ये इतना सारा जो फैशन है ये अमेरिका या पाश्चिमात्य देशों से ही प्रारंभ होते हुए आया। हमारे यहाँ पर भारत में वैदिक सभ्यता में लोग फटने के बाद कपड़े फेंक देते हैं, गरीबों को दान देते हैं, या बर्तन वगैरह खरीदने वाली कोई बाई आ जाती तो उसको कपड़े देकर बर्तन खरीदते हैं। मगर आज ऐसी परिस्थिति कि फटे हुए कपड़े खरीद के लेकर आने पड़ते हैं। फैशन, नहीं ये फैशन जो भी हो उसका नाम फैशन हो जाता, कुछ भी करो। तो यही फैशन जो पाश्चिमात्य देश से प्रारंभ हुई, तो प्रभुपाद जी ये अभय चरण सोचने लगे 70 की आयु में कि मैं कैसे जा सकता हूँ, इतनी परिस्थिति भी मेरी नहीं अमेरिका जाने की, ना टिकट के लिए पैसा है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और वो मिले अलग अलग लोगों को, शास्त्री जी से मिले, जवाहरलाल नेहरू से मिले। लोगों ने कहा आप अच्छा कार्य कर रहे, भगवत गीता का प्रचार कर रहे, मगर किसी ने उनको मदद नहीं किया। तो बम्बई में सुमति मुरारजी नामक एक स्त्री थी, उनकी कंपनी थी, बोटिंग कंपनी, बोट की जो कंपनी, अपना गुड्स ट्रैवल्स जो होता है ना, गुड्स कैरियर, सामान एक्सपोर्ट करने के लिए वगैरह। तो उसकी एक जहाज़ कंपनी थी, तो उनसे मिलने लगे बार बार कि मुझे आप आपकी जो एक्सपोर्ट कंपनी थोड़ी जाने वाला है वहाँ पर, अमेरिका का वहाँ है नहीं, ना पैसा नहीं है, फ्री का टिकट मांग रहा है, वहाँ जाकर कहाँ रहेगा पता नहीं, और जाकर करना क्या है वहाँ पर। बोले नहीं, मुझे गुरु के आदेश से मुझे भगवान नाम का प्रचार, ये शुद्ध नाम। हर रोज़ आके परेशान करते, जैसे हर रोज़ कोई आता है परेशान होकर पैसा ले लो, जा अभी परेशान मत कर। तो ऐसे उन्होंने भी ले लो टिकट, जो मरना है जाके अभी मरो अमेरिका। तो टिकट दे दिया, फिर वो बम्बई से टिकट प्राप्त करके
13 अगस्त 1965 सुबह 9 बजे कलकत्ता के बंदरगाह से ये जलदूत नामक जहाज़ अमेरिका के लिए निकला और उसमें तो आगे चलकर के हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक बने। तो लिखते हैं 14 तारीख को मुझे 14 तारीख के डायरी में उन्होंने लिखा है कि एक दिन का जब मैंने किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। जहाज में कितना सफर 20 जन्माष्टमी उन्होंने जहाज में मनाई। जहाज में उसके पहले कोचीन में उन्होंने शहर में थोड़ा घूमकर अरुण पांड्या पांड्या के साथ थोड़ा कोचीन में घूमे। 20 तारीख को जन्माष्टमी मनाई। 21 तारीख को उनका 70वां जन्मदिन बना 21 दिन के बाद, और 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आया था। तो अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने 17 तारीख को भगवान के चरणों में एक प्रार्थना लिखी है बंगाली भाषा में कि हे भगवान, मार्किने भागवत धर्म बोडो कृपा कोयलो कृष्ण अध मेरा प्रति। हे भगवान, आपने बहुत कृपा करके हर एक व्यक्ति को हरि नाम देने के लिए, भगवत भक्ति देने के लिए आप मुझे लेकर तो आए यहाँ पर, मगर अभी मुझे आगे क्या करना है मुझे भी नहीं पता। अभी यहाँ मैं बोट लगने वाली है कुछ ही समय में बंदरगाह पर, और मैं उतरने के बाद मुझे राइट में जाना है, लेफ़्ट जाना है, सीधे जाना है, पता नहीं। सिर्फ हाथ में 40 रुपये थे। कितने? 40 रुपये। एक टाइपराइटर, भागवत के कुछ ग्रंथ की एक पेटी, एक छाता और एक ब्रीफकेस जिसमें घेरवे 2-3 वस्त्र, और किसी की वहाँ पहचान नहीं, कुछ नहीं। तो आगे उतरे तो उन्होंने लिखा है कि प्रभु, काष्ठेर पुतली आमी जैसे नचाओ तैसे करे नृत्य। कठपुतली के खेल में व्यक्ति नचाता है मूर्तियों को, कठपुतलियों को, उसके हाथ नहीं दिखते मगर वो नचाते रहता है। तो उसी प्रकार उन्होंने भगवान को बताया, भगवान मुझे एक कठपुतली के समान आप समझिए और मुझे जैसे आपको नचाना है आप मुझे नचाइए। तो यही भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 70 के आयु में 17 सितंबर को अमेरिका पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद उनके एक मित्र के रिश्तेदार वहाँ पर थे, अग्रवाल फैमिली, और उनके सामने वाला जो गैरेज होता है, गैरेज में उनको रहने के लिए दिया था कुछ समय तक। तो गैरेज में रहते थे, अपना भोजन खुद पकाते थे। अब यहाँ पर तो लिखा है शराब आदि नशीले पदार्थ सेवन करने वाले से ये अपवित्र हो जाते हैं। मगर उनकी स्थिति ऐसी थी, एक फ्रीज के अंदर नीचे उनको सब्जियां रखनी पड़ती, ऊपर सारा मांस से ही भरा रहता। कोई नहीं था, क्योंकि अकेला अग्रवाल की फैमिली, उनके परिवार के सदस्यों को उन्होंने कहा था कि सैली नाम की जो उनकी एक लड़की थी वहाँ पर और सेटल हो गए थे न्यूयॉर्क शहर में। और वहाँ जाके न्यूयॉर्क में उन्होंने सबसे पहले टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, एक पार्क है वहाँ पर, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, तो वहाँ पर जाके एक पेड़ के नीचे बैठकर वो डुगडुगी होते हैं ना, डफली, डफली वाले डफली बजा, ऐसे वो डफली लेकर अकेले, वहाँ कोई नहीं था उनको मदद करने के लिए, कीर्तन करने के लिए या हारमोनियम बजाने के लिए, मृदंग बजाने के लिए, कोई नहीं, अकेले हर रोज़ शाम को 4 बजे से लेकर 2-3 घंटे बैठ जाते वहाँ पर। तो जो अमेरिका के उस समय की हिप्पी थे, हिप्पी मतलब वो लोग जो घर में 15-16 साल होते ही घर छोड़कर बाहर निकल जाते थे, एलएसडी नशापान करके कहीं भी खाना, कहीं भी रास्ते पर सोना। तो ऐसे लड़के लड़कियां वहाँ पर आके पड़े रहते ऐसे नशा में। तो देखिए, भगवान के नाम में, हरि नाम में इतनी शक्ति है। वो 6 महीने तक लगातार वो भगवान का नाम सुनते रहे, आते पड़े रहते वहाँ पर, मगर भगवान का नाम तो काम करते रहता। जैसे कोई दवाई होती है, टैबलेट है, उसको हम जब लेते हैं, डॉक्टर कहता है सुबह दोपहर शाम ये 3 टाइम खा लो, आप ठीक हो जाएंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का एक कोर्स प्रिस्क्रिप्शन मिलती है,
हम दवाई लेना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर कहते हैं उसको यदि हम डाइट फॉलो करके समय पर दवाई लेंगे तो अपने आप हम ठीक हो जाएंगे। हम कभी ये नहीं सोचते कि चलो हम टैबलेट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि टैबलेट में कितना सल्फ़र है, कितना ऑक्सीजन है, कितना इसकी केमिस्ट्री है, क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। और उसको ज़्यादा उसके ऊपर कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर भरोसा है। डॉक्टर ने दिया है तो डॉक्टर बना है इसीलिए दवाई देने के लिए, और तो वो तो मारने वाला नहीं है। उसकी दवाई की उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको बिना देखे बिना समझे वो दवाई हम हमारे शरीर पर कार्य करती है और हम ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम इतना पवित्र है, किसी भी अवस्था में कैसे भी ले। कभी कभी हम सभी भाव में आकर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कीर्तन में या भगवान का नामोच्चारण होता है, कभी कभी ध्यान रहता भी नहीं, फिर भी भगवान का नाम सुनने से ही व्यक्ति पवित्र होने लगता है। और ये जो हिप्पी थे, ये हिप्पी धीरे 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 अभी उनके भी हृदय के अनर्थ, जो अलग अलग बुरी चीज़ें, विचार उनके कम होने लगे। अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण अपने माता पिता के लिए फूल लाने के लिए जो सुबह गार्डन, तो वहाँ पर एक शूद्र और शूद्राणी को देखकर वो आकर्षित हुआ और उसका ही चिंतन करते रहा और सारा ब्राह्मणत्व छोड़कर एक वेश्या के साथ रहने लगा। जब उसकी मृत्यु हुई, 80 साल से ज़्यादा उसकी जब आयु थी तब मृत्यु हुई, और जब वो 80 साल का था तो उसको 10वां लड़का हुआ था और लड़के का नाम रखा था नारायण। और जब उसने यमदूतों को देखा तो डर गया और फिर नारायण 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 चिल्ला। अभी नारायण उसके लड़के को चिल्ला रहा था डर के मारे, मगर नारायण नाम किसका है? भगवान का नाम है। तो तुरंत उस समय विष्णुदूत प्रकट हो गए और विष्णुदूतों ने यमदूतों को कहा, ये अभी आपके कस्टडी में नहीं है, हमारे कस्टडी में है। इसके ऊपर जो भी अधिकार था वो अधिकार समाप्त हो गया। बोले कैसे? बोले इसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम लिया नारायण। देखिए वैदिक सभ्यता में ऐसे नाम भी हम बच्चों को देते थे, नारायण, कृष्ण, श्याम, भगवान के ऊपर ही ऐसे सारे नाम रखते थे। मगर आजकल वो भी फैशन बदल गए। श्याम का सैम हो गया, नारायण का नारी हो गया। शर्म आती है लोगों को नारायण हमारा नाम बताने के लिए। उनको लगता है हम भी बैकवर्ड क्लास में चले गए। पर इसीलिए नाम रखा जाता था कि सदैव भगवान का थोड़ा चिंतन हो सके। एन के न प्रकार हमारा विचार हो या न हो, भगवान का नाम ले सकते थे। तो विष्णुदूतों को जब विष्णुदूतों से आदेश सुना यमदूतों ने तो भी चकरा गए। बोले ऐसे कभी हुआ ही नहीं, तो पहली बार ऐसे देखा जा रहा है कि हमारे ऊपर भी कोई है। और फिर यमदूत वापस चले गए यमराज के पास और यमराज को कहने लगे कि आज तक हमको लग रहा था कि आप ही से श्रेष्ठतम हैं, मगर आपके ऊपर भी किसी का एक दरबार है। आज हमने देखा एक व्यक्ति नारायण नारायण चिल्ला रहा था, पापी पूरे जीवन में एक पुण्य कार्य नहीं, और सिर्फ नारायण नाम लेते ही वहाँ पर एक 4 सफ़ेद रंग के एकदम तेजस्वी पुरुष आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और उसको ले जाने के लिए, वैकुंठ ले जाने के लिए। ये वैकुंठ क्या है, वो कौन व्यक्ति थे, हमें बताइए। तो बोले आप सावधान हो जाओ। यमराज जी कहने लगे सावधान, अच्छा है आप, उन्होंने आपको कुछ किया नहीं। वो विष्णु के दूत है, नंद सुनंद, और ये वैकुंठ लेकर जाने के लिए आए। उस व्यक्ति ने भगवान का नाम नहीं लिया था, वो अपने लड़के को पुकार रहा था, मगर नारायण का नाम किसी लड़के का नाम नहीं है, वो तो भगवान का नाम है, भगवान का ही रहेगा। और इसीलिए मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं जिनकी पूजा करता हूँ, और वो मेरे नारायण हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, गले में तुलसी धारण करता है, उसको कभी उसके पास भी
पालतू में बेल्ट है कुत्ते के, तो उसको कोई म्यूनसिपालिटी वाले उठा के नहीं लेके जाते, उनको पता है इसका रास्ते पर घूमने वाले किसी को वाले लेके जाते हैं। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, और ये भगवान का नाम देने के लिए स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे। और जैसे ये सारे हिप्पी वहाँ पर पढ़कर ऐसे ही गिरे रहते, नशे में धुंध रहते। जब स्वामी जी ने पूछा कि आप में से कर सकते हैं मुझे प्रचार करने के लिए, तो 2-4 लड़कों ने और लड़कियों ने हाथ ऊपर किया, बोले स्वामी जी हम आपको मदद करेंगे। तो फिर स्वामी जी को पूछा उन्होंने कि आपको मदद करना मतलब क्या करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो स्वामी जी कहे कि ये माला ले लो, माला झोली, और आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। और बोले जप के साथ क्या करना है? बोले आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है, तो नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आपको क्या क्या करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मांसाहार विचार नहीं करना है, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, जैसे गांजा वगैरह सारा आता है, मादक द्रव्यों करना है। और चौथा नियम जुआ नहीं खेलना है। ये 4 नियमों का आपको पालन करना है। अभी देखिए अमेरिका के हिप्पी लोग, इनको कभी राम पता नहीं, कृष्ण पता नहीं, भगवत गीता पता नहीं, भागवत पता नहीं, या कोई भक्तों का संग नहीं, मगर उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। स्वामी जी ने कहा तो एक्सेप्ट कर लिया, बस स्वामी जी ने लिखा है बोर्ड के ऊपर तो एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे गिने चुने 8-10 भक्त धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये संस्था 1965 से लेकर पूरे विश्व भर में ये फैल गई। जब प्रभु ही स्वामी जी अमेरिका के बाद जब लंदन पहुँचे तो लंदन में उनको जॉर्ज हैरिसन मिले। जॉर्ज हैरिसन बीटल्स कंपनी के मालिक। और जॉर्ज हैरिसन जब मिले तो जॉर्ज हैरिसन ने अपना घर ही स्वामी जी को दे दिया, बोले आप मंदिर बनाओ यहाँ पर। तो लंदन में जो मंदिर है हमारा आज भी, वो मंदिर राधा गोलोकानंद राधा कृष्ण का मंदिर जॉर्ज हैरिसन के बंगले में है। बंगले का परिवर्तन मंदिर में हो गया। तो स्वामी जी कहे आपने भगवान के लिए घर दिया है तो ज़रूर भगवान ने आपके लिए अपने धाम में घर बना के रखा होगा जॉर्ज हैरिसन के लिए। पहली बार जब स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा कृष्णा बुक, तो जॉर्ज हैरिसन ने मदद किया। फिर जब पुनः लंदन में जब ब्रिटिश लोग स्वामी जी को पूछने लगे, प्रभुपाद जी को, कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्यों आए, रिपोर्टर पूछने लगा आप गरीब देश भारत से यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भिखारी देश है, वहाँ पर क्यों आए आप यहाँ पर हमसे मांगने के लिए? बोले हम आपसे मांगने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आए हैं। आपके ब्रिटिश 150 साल भारत में रहे, भारत को पूरा लूट के लेकर आए। कोहिनूर हीरा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार हो, सारा लूट कर लेकर आए लंदन में, और लंदन के म्यूज़ियम में रख दिया अभी सारा। मगर भारत का जो सही में ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान, वो ज्ञान आप भूल कर आ गए। इसीलिए मैं इसकी होम डिलीवरी कराने, भगवत भक्ति भगवान का नाम देने के लिए, होम डिलीवरी करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, देखिए भगवान का नाम देने के लिए। तो जब ऐसे ही प्रचार चल रहा था तो ऐसे एक भक्त उनको प्राप्त हुए। तो एक फोर्ड के अल्फ्रेड फोर्ड, और अल्फ्रेड फोर्ड भी कहे चलो हम भी मंदिर के लिए आपको मदद करेंगे। वो भी उनसे दीक्षा लिए, वो भी 4 नियमों का पालन किए, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। देखिए ये भगवान नाम की शक्ति। भगवान का नाम हमें लगता है कि कितना पवित्र है या नहीं है, या कभी कभी हम ग्रंथों में संतों से सुनते हैं कि
कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। तो कभी कभी हमको डाउट लगता है, मगर नहीं, ये भगवान का नाम हम सभी को शुद्ध कराने वाला है। ये हमारे हृदय के अंदर जो भी कल्मश है, जो भी अनर्थ है, इसको मुक्त करा के ये हमें शुद्ध बनाने वाला है। और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी हम देखते हैं भगवान के नामों का कीर्तन। जैसे आज हमको लेकर आ रहे थे सोनू प्रभु जी, सोनू जी जब लेकर आए थे, उन्होंने भी जो भजन लगाए थे उसमें भी गोविंद हरे गोपाल हरे कीर्तन चल ही रहे थे। और एक कीर्तन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये भगवान के नाम कलयुग में भगवान अवतरित हुए हैं उनके नामों में, और इसीलिए कीर्तन का इतना महत्वपूर्ण है। और इसी के उपलक्ष्य में ये पूरे विश्व भर में ये कीर्तन महोत्सव 7 दिन का विश्व हरिनाम महोत्सव चल रहा है। और आज के दिन 20 तारीख को पूरे विश्व में 24 आवर्स टाइम जोन जो है, वो टाइम जोन के अनुसार पूरे विश्व में कीर्तन हो रहा है। न्यूजीलैंड से प्रातःकाल 5:30 बजे प्रारंभ हुआ और आगे बढ़ते 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 धीरे 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 अभी ये क्या हो रहा है, पूरे भारत में हमारा सुबह का समय आया था 10:30 का, तो हमने मंदिर में 10 बजे से लेकर प्रातःकाल 10 से लेकर सायंकाल रात्रि के 10 तक 12 घंटे का कीर्तन आज मंदिर में भी रखा था। तो इसीलिए ये हरिनाम संकीर्तन की महिमा या हरिनाम की महिमा ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम हम सभी को भगवान तक पहुंचाने वाला है। नाम से धाम तक, नाम से धाम तक। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वो भगवान के नाम तक पहुंच ही जाता है। और इसीलिए ये नाम हमें सभी को लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समय हर रोज़ भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। कितने? 24 घंटे। जो लोग कहते हैं मरने के लिए फुर्सत नहीं है, उनके लिए अधिक मास का भी नियोजन किया है। 12 महीने तो है ही हमारे पास, चलो 13 महीना एक एक्स्ट्रा अस्थिर भक्ति करो बस। अधिक महीने में कुछ नहीं करना है, बस कोई यज्ञ पाठ पूजा हवन तो ज़्यादा होते नहीं है। भगवान का नाम का जप कीर्तन और कथा श्रवण अधिक महीने में यही होता है। ये अधिक महीना प्राय वो हिरण्यकश्यप के लिए मनाया गया था, असुर के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने मांगा ब्रह्मा जी से वरदान, मुझे दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, किसी से अस्त्र शस्त्र से नहीं, किसी प्राणी से नहीं, किसी पशु से नहीं। उसको लगा मैं अमर बन गया। मगर भगवान तो सभी को बुद्धि देने वाले हैं। ददामि बुद्धि योगम तम एनुमाम उपयांति ते। ब्रह्मा जी ने दिए हुए सारे वरदानों को याद रखते हुए भगवान अपने भक्त का रक्षण करने के लिए सही समय पर संध्या काल में, ना घर में ना घर के बाहर, चौखट के ऊपर, अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से, कोई पशु से नहीं, कोई मनुष्य से नहीं, तो मनुष्य और पशु दोनों मिलकर एक भगवान बन गए। नर हरि, हरि भी है और नरसिंह है, नरसिंह, आधे सिंह और आधे व्यक्ति। आकाश में नहीं, ज़मीन पर नहीं, अपने गोदी में लेटा लिया। सुबह नहीं, रात में नहीं, बराबर संध्या काल के समय में। देखिए, को हम कहते सभी को हम चुना लगा सकते हैं, मगर ठाकुर जी को कभी चुना नहीं लगा सकते। इस संसार में हम सभी को चुना लगा सकते हैं, मगर ठाकुर जी को कभी चुना नहीं लगा सकते। तो बराबर भगवान ने ब्रह्मा जी के हर एक शब्दों को ध्यान रखते हुए, उनका वरदान भी व्यर्थ न जाते हुए प्रहलाद जी का रक्षण करने के लिए आए। और उस समय उसने कहा था कि 12 महीनों में भी मुझे नहीं मरना है, तो ये 13वां महीना उनके लिए प्रारंभ किया था। तो वही चलते हुए ये जो लूनार कैलेंडर और सोलार कैलेंडर के अनुसार जो सूर्य की गति है, और सूर्य की गति या सूर्य की गणना से 365 डेज, 365 दिन साल में आते हैं। और चंद्र की गणना के अनुसार जो लूनार कैलेंडर होता है उससे 3 से 54 दिन आते हैं, और थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।
तो उसको मैच करने के लिए हर 2.5 या 3 साल में एक अधिक मास आ जाता है, 2.5 या 3 साल में। तो इस महीने में, इस अधिक मास में 29 दिन है। इस बार 29 दिन को मैच करने के बाद पूरा कैलेंडर एज रूटीन चलते चला जाएगा फिर। तो 18 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ये अधिक मास है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी भी अपने अपने घरों में भगवान का नामोच्चारण, भगवान का नामस्मरण कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय है। और घर में समय के अनुसार कीर्तन भी कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। और एक विशेष कार्य इस महीने में कर सकते हैं, माताएं प्रभु भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं। इस महीने में भगवान को दीप अर्पण करना, जैसे कार्तिक में दीप अर्पण होता है, तो उसी प्रकार पुरुषोत्तम अधिक मास में दीप अर्पण करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो पुनः एक बार आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने अपने समय के अनुसार भगवान का नाम लीजिए और भगवान का आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया, प्रवचन ख़त्म हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए बराबर समय पर। बंद केला